हेलो, मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे कैंसर ऑफ टंग यानी कि जीभा में कर्क रोग। जीभा में कर्क रोग कैसे होता है ये हम इस आज के वीडियो में जानेंगे। यह एक प्रकार का अत्यंत भयानक घाव है जिसको एब्सेस भी बोला जाता है, जो टंग पर पैदा होकर बहुत जीभ पर पैदा होकर हमें मृत्यु के घाट उतार देता है। इसके कारण हमारे दांत गलना, दांतों में कीड़े लगना और जिसके कारण घाव धीरे धीरे हमारे मुंह में फैलना और फिर धीरे धीरे कैंसर का रूप धारण करता है यानी कर्क का रूप धारण करता है। और कभी कभी अपना जीभ की प्रधा यानी टंग हमारा कभी कभी कट जाती है, जैसे कि हम लोग तंबाकू यानी टोबैको खाते हैं, उसको टोबैको पीते हैं हुक्का के माध्यम से या सिगरेट के माध्यम से, हम इत्यादि बहुत सारे कारण हैं। इसके द्वारा हम शरीर में एक टॉक्सिक चीज को लेते हैं। मेल में ज़्यादातर उस आदमी को यह बीमारी हो लग जाता है जो जड़ के घाव पैदा हो जाता है, यानी जीभ पे एब्सेस होने लगती है, लेकिन वह सिगरेट पीना, तंबाकू खाना यह चीज़ छोड़ता नहीं है, यह धीरे धीरे बढ़ते रहता है, जिसके कारण बेकायदा हमारे शरीर के जीभ पर फोड़े हो जाते हैं और बाहर दिखते हैं और धीरे धीरे उसमें से मवाद भी आने लगता है और पस भी आने लगता है और हमारा जीभ भी पतले होने लगते हैं। जिस तरह के हम चाय का छन्नी से चाय छानते हैं, उस तरह चाय के छन्नी के माफत हमारे जीभ में भी होल होने लगते हैं यानी छिद्र होने लगते हैं और बाहर की ओर बड़े हुए दिखाई देते हैं। और जो यह जख्म है इसके बीच का हिस्सा डीप हो जाता है यानी गहरा होता है और उससे हमारे मुंह से जो पस तैयार होती है उससे बदबू आने लगती है, जो कि बदबू से बैक्टीरिया हमारे घर में, हमारे मुंह में बहुत तेज़ी से फैलता है। अब वह बहुत दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। अब मुख से, हमारे माउथ से लार यानी सलाइवा भी गिरती है, उसके साथ में भी पेन होता है और हमारा जो जौ है, जबड़ा है, उसमें भी धीरे धीरे जीभ के माध्यम से फैल जाता है। जिस तरह आपने जाना कि टमाटर को अगर एक सड़े हुए टमाटर को अगर 100 टमाटर के बीच में रख दिया जाए तो 100 टमाटर को सड़ा देता है। इसी तरह जीभ में एक जख्म हो गए और सही समय पर इलाज न किया गया तो वह जख्म कैंसर का रूप धारण कर देता है। जिस प्रकार हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैंसर नाम की चीज़ नहीं है, लेकिन जो सड़े हुए चीज़ है उसको हम लोग सभी लोग कैंसर मानते हैं। ठीक हो गया तो कैंसर ख़त्म। तो जो टिश्यू सड़ गए हैं, गल गए हैं, उसको हम कैंसर मानते हैं और उसको अंग्रेज में नाम दिया गया कर्क रोग यानी कैंसर रोग दिया गया है। जो कि फिर बाद में यह जब सलाइवा हमारे मुंह से ज़्यादा निकलता है, पानी ज़्यादा निकलता है, बदबू ना निकलता है और इससे हमें बोलने में तकलीफ़ होती है, खाने पीने में तकलीफ़ होते हैं और एब्सेस धीरे धीरे बढ़ जाता है, पूरे मुंह में फैल जाता है। ताकि हमारे कभी एक स्टाइल में देखते हैं, किसी को आपने देखा होगा ऐसे करते हुए रहता है, पूरा मुंह सड़ा रहता है, न बोल पाता है न निकल पाता, क्योंकि उसके वॉइस भी उसका चेंज हो जाता है। यह जो है हमारा गर्दन यानी नेक की जो ग्लैंड्स है उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है और हमें बेचैन जैसा महसूस होता है और इसके कारण हमें समय पे नींद नहीं आती है। खाना ना खाने के कारण हमारा घाव और मुँह से मवाद आते रहता है और सूखते रहता है और हमारे स्टमक में जलन होती है। जिस प्रकार हम लोग खाना नहीं खाते हैं
तो हमारे पेट में जलन होती है। उसी तरह कर्क रोग, जब जीभ में भी कैंसर गांठ हो जाती है, हम खाना नहीं पाते हैं, तो हमारे भी पेट में आग जैसी जलन होती है और हम बेचैन और हो जाते हैं और इन्फेक्शन बहुत तेज़ी में फैलता है। जिस प्रकार कि अगर दाल अगर टेस्टी बना हो तो घी डाल दिया जाए तो दाल के पावर कई गुना बढ़ जाती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो जख्म बन गए हैं, उसी समय अगर सिगरेट, बीड़ी ये सब चीज़ और पीते रहें, उसकी जहरीलापन बहुत तेज़ी से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा से फैल सकता है और वह मवाद का रूप, पस का रूप लेके हमारा ब्लड में फैल सकता है और इसके कारण इंसान की मृत्यु हो सकती है। जिस प्रकार अपना बैक्टीरिया जितना तेज़ी में फैलेगा, उतना शरीर दूषित होगा, उतना शरीर दूषित होगा तो इम्यूनल सिस्टम कमज़ोर होगा। इम्यूनल सिस्टम कमज़ोर होगा तो बॉडी 3.5 हाथ की वह गिर जाएगी और ज़्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन में यह बॉडी की समाप्त होना 100% तय हो जाती है। जब हमें याद आते हैं कि हमने नशा किया था, हमने जहरीलेपन लिए थे, तो इसके कारण हमारा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप नशे की लत को अपने आप से दूर रखें ताकि भयानक ज़िंदगी का सामना न करना पड़े और आप इस भयानक दर्द से आज हमें तंबाकू, सिगरेट, गुटखा ये सब मीठा जहर होता है। ये धीरे धीरे शुरुआत में पता तो नहीं चलती है, लेकिन आने वाला समय में जब पता चलती है तो अब बहुत दूर हो जाता है। तो हमें इस चीज़ से बचना है और इस चीज़ से बचने के लिए हमें तंबाकू का त्याग करना पड़ेगा, मतलब जहरीलेपन चीज़ को त्याग करना पड़ेगा और हमारे पास में पानी बॉयल करके हमेशा कुल्ला करते रहना चाहिए ताकि मुंह का गेट हमारा बच सके, दुर्गंध ना आ सके और हमें बहुत सारी सावधानी बरतनी है। कैंसर के पेशेंट कहीं के भी हो, टंग सड़े हुए हों, जो भी सड़ा हुआ चीज़ है, तो मीठा चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि जहाँ पर चूटी रहती है अगर चीनी डाल दिया जाए तो मीठा और तेज़ी में बढ़ेगा और चूटी की भावना बहुत बचेगी। उसी तरह जख्म जो है उसमें अगर मिठास आएगा तो जख्म जल्दी सूखेगा नहीं और जख्म बहुत तेज़ी में बढ़ते 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 पूरा बॉडी में फैल सकता है। तो हमें जो भी जिस भी भाई का, आज तो हमने जीभ के कैंसर के बारे में माना, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी बोला जाए, कोई भी चीज़ सड़ा हुआ है, छोटी सी घाव भी रहती है, उसको हमको कैंसर के रूप हम मान लेते हैं, लेकिन अगर उसको सही हो गया तो हम कैंसर की वहाँ समाप्त कर देते हैं। क्योंकि यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो मेडिसिन है वह लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई करती है और लिम्फ और ब्लड प्यूरिफाई हो गई तो हमारे बॉडी में किसी प्रकार की बीमारी रह ही नहीं सकती। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन है, ऑर्गेनन प्लस लिम्फ और लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई करती है और हमारा बॉडी में आने वाली बीमारी को रोकने का प्रयास करती है। तो इसके रूप में हम कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथी का चिकित्सा कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कम से कम मौत, हम बीमारी को ठीक कर पाए या न कर पाए, लेकिन असहनीय जो दर्द होती है कैंसर में, उसको हम रोकने का प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है उसका सड़े हुआ सेल रीजनरेट हो जाए और कैंसर के नाम की चीज़ दूर हो सकती है। तो हम सिर्फ प्रयत्न करें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मेडिसिन से। तो इस मेडिसिन में हम ज़्यादातर एलोपैथी में ज़्यादातर ऑपरेशन ही किया जाता है कि जिस भाग सड़ा हुआ है काट के निकाल दिया जाता है, लेकिन जो ब्लड में अगर वायरस फैल गई है, बैक्टीरिया फट गई है, तो उसको कोई भी डॉक्टर काट के निकाल के उसको समाप्त नहीं कर सकता। तो हमारा इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अगर मेडिसिन लिया जाए तो वह आदमी स्वस्थ हो सकता है। इसके लिए हमारे पास जब ब्लड रिलेटेड है और ब्लड और लिम्फ रिलेटेड होता है, हार्ट रिलेटेड होता है, इसमें E3 और C3 को बदल बदल के हम दे सकते हैं लाइटर डाइल्यूशन में, और S1 को बार बार हम तीसरे डाइल्यूशन या 10वें या 30वें, ताकि टॉक्सिक भी हम बॉडी से निकाल सके और हम अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं। और हमारे मुंह में
अगर सड़ी हुई चीज़ आ रही है तो C5 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का हम माउथ वॉश कर सकते हैं, ताकि वो सड़े हुए चीज़ जल्द से जल्द रिपेयर होने का काम करे। और C1 और C3 का अगर ग्लोबुल्स में चाहें तो थर्ड डाइल्यूशन का ग्लोबुल्स बना रहे हैं, और लिक्विड में चाहे तो कम से कम तीसरा डाइल्यूशन ज़रूर दें। तो इससे क्या है, उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। और लिम्फेटिकों का मेडिसिन ज़रूर दें, और खाने के बाद में S10 का ग्लोबुल्स अगर देंगे तो आधा घंटे के बाद में पानी में गरम मिक्स करके उसमें ग्लोबुल्स डाल के जब डिजॉल्व होता है तब हम पीते हैं, तो बॉडी का हमारे नर्वस सिस्टम जहाँ पे भी, क्योंकि नर्वस सिस्टम से पेन हमें महसूस होता है, तो नर्वस सिस्टम पेन को दूर रखने का प्रयास करेगी S10। और इसलिए हमारे ब्लड का, हमारे पास जो मेडिसिन है A1 है जो कि आर्टरी मेडिसिन है, A2 है जो वेनेरियो है वेन मेडिसिन का आता है, A3 हार्ट और ब्लड पे आता है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा A2 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ब्लड रिलेटेड है, वेन रिलेटेड है। तो इसको A2 का अगर मेडिसिन करते हैं तो हमारा ब्लड प्यूरिफाई हो सकता है, ताकि आने वाले समय में हमारा कैंसर नाम की रोग की बीमारी को थोड़ा समाप्त करने में सहयोग हो सकता है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आज तक हमने देखा है कि हमारे डॉक्टर कुलदीप सिंह मोगा थे, थर्ड स्टेज के कैंसर को कोकिलाबेन हॉस्पिटल जो धीरू भाई अंबानी का माना गया है, और उनका थर्ड स्टेज का कैंसर जिसको बोल दिए थे डॉक्टर ने, इनका कोई बचने का आशा नहीं है। लेकिन हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर लेट डॉक्टर कुलदीप सिंह मोगा पंजाब से थे, उन्होंने थर्ड स्टेज के कैंसर को इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन से ठीक किया था। उसका लेटर भी हमारे पास मौजूद है कोकिलाबेन हॉस्पिटल का। तो इससे गर्व की बात है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन से शरीर को लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई करता है, इम्यूनल सिस्टम को मजबूत करता है, जो सड़े हुए चीज़ है उसको रिपेयर करता है। और हम चाहें तो हमारे पास इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इंजेक्शन नंबर 13 है, जिसका 1 ml आप डेली लगा सकते हैं, ताकि पेशेंट को जल्द से जल्द आराम मिले। आज हमने जाना इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कैंसर ऑफ टंग यानी जीभ में कर्क रोग, जीभ का जख्म भी बोल सकते हैं, कर्क रोग भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में कैंसर ऑफ टंग बोल सकते हैं, और जीभा का सरतान भी बोल सकते हैं। कई नाम से यह चीज़ जाना गया है। तो आज हमने जाना आज के वीडियो में कि टंग कैंसर। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।